दोस्तों, कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो भविष्य की ऐसी घटनाओं के बारे में बता देते हैं जो उन्होंने खुद ना देखी हो और ना ही सुनी हो। इस चमत्कार को हम भविष्य या भूतकाल का दर्शन कह सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि वो कौन सा माध्यम है जिससे उन्हें भविष्य और भूतकाल की घटनाओं के बारे में पता चल जाता है जिन्हें हम नहीं देख पाते। इस चमत्कार को हम शायद चौथे आयाम का आभास कह सकते हैं। अब आप दुविधा में होंगे कि आखिर ये चौथा आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन क्या है, क्योंकि हमारी दुनिया में तो सिर्फ 3 आयामों यानी थर्ड डायमेंशन की ही बात होती है। फिर ये चौथा आयाम कहां से आया, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, आपने सिनेमा घरों में 3D फिल्में तो देखी ही होंगी। उन फिल्मों में कोई भी सीन आपकी आंखों के सामने इस तरह घटित होता है जैसे वो चीज आपके आसपास से गुजर रही हो। लेकिन अगर आप 2D फिल्में देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। इस प्रकार हम 2D और 3D फिल्मों के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं डायमेंशंस यानी आयामों की। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसे ही अलग अलग आयामों से मिलकर बना है। हम सब जो देखते हैं या महसूस करते हैं वो सब थर्ड डायमेंशन है। हम सब थर्ड डायमेंशन की बनी दुनिया में रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड को थर्ड डायमेंशन के नजरिए से समझ रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड ऐसे कई आयामों से मिलकर बना है, लेकिन हम सिर्फ थर्ड आयाम को ही समझ पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आयाम होते क्या हैं। जीरोथ डायमेंशन। इस डायमेंशन को समझने के लिए एक छोटे बिंदु को लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु में हमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई नजर नहीं आती। अगर हम इस आयाम में होते तो हमें एक ही जगह पर रहना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ना तो लंबाई चौड़ाई होती और ना ही गहराई ऊंचाई। हम इस बिंदु पर किसी भी दिशा में मूवमेंट नहीं कर पाते और हमारा सारा जीवन इसी बिंदु पर समाप्त हो जाता। फर्स्ट डायमेंशन। इस डायमेंशन को समझने के लिए हम उसी बिंदु को लेते हैं। अगर हम 2 बिंदुओं को लें और आपस में एक लाइन से जोड़ें तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी। यही रेखा हमारी फर्स्ट डायमेंशन को बताती है। अगर आप इस डायमेंशन में होते तो आप केवल एक ही दिशा में मूवमेंट कर पाते। या तो आप आगे जा सकते थे या फिर पीछे जा सकते थे। उसके अलावा आप दायां बायां और ऊपर नीचे जैसी चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सेकंड डायमेंशन। अगर हम 2 रेखाओं को लें और उन्हें आपस में जोड़ दें तो हमें सेकंड डायमेंशन मिलेगा। इस डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई तो होती है, लेकिन गहराई और ऊंचाई नहीं होती। सरल शब्दों में कहें तो आप दाएं बाएं या आगे पीछे तो जा सकते हैं, लेकिन आपको गहराई और ऊंचाई का कोई आइडिया नहीं होता और आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर मारियो का गेम तो खेला ही होगा। वो गेम सेकंड डायमेंशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर पर जो भी चीजें देखते हैं या पढ़ते हैं वो भी सेकंड डायमेंशन से ही बना हुआ है। थर्ड डायमेंशन। दोस्तों, सामान्यतः हम अपने विवेक से 3 आयामों तक ही परिचित या सीमित हैं। हर पदार्थ की हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई ही नजर आती है। हमारी इंद्रियां जैसे नाक, कान, आंख की बनावट भी ऐसी है कि वे केवल 3 आयामों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ही देख पाती हैं। अभी हम जो भी चीज समझ रहे हैं वो थर्ड डायमेंशन के हिसाब से समझ रहे हैं, लेकिन हम थर्ड डायमेंशन में रहकर जिस चीज को भी देखते हैं वो हमेशा 2D में ही देखते हैं। हम वास्तव में 3D चीजें नहीं देख सकते, सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। हम थर्ड डायमेंशन में रहकर उसके तीनों आयामों जीरोथ डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन को तो आसानी से समझते हैं, लेकिन हमारे लिए थर्ड डायमेंशन के आगे के डायमेंशंस यानी फोर्थ से आगे के आयामों को समझना बहुत ही मुश्किल है। इन आयामों को ना तो हम कभी देख सकते हैं
और ना ही महसूस कर सकते हैं। सिर्फ इन आयामों की विज्ञान और गणित की मदद से कल्पना कर सकते हैं। हमारी आंखें हमेशा चित्रों को द्विआयामी रूप में देखती हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई ही दिखती है, परंतु आगे पीछे के ऊंचे नीचे के संकेतों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि वह वस्तु कितनी गहरी या ऊंची है। पिछले कई सालों से 3D फिल्में बनाने का सिलसिला चल पड़ा है। ये फिल्में होलोग्राफी के सिद्धांत के आधार पर बनाई गई थी। इस 3D तकनीकी को वैज्ञानिक यूक्लिड ने आविष्कार किया था। 3D फिल्मों में मात्र गहराई और ऊंचाई ही नहीं दिखती, साथ ही इतना और भी देख पाते हैं कि सामने का पर्दा कोई खुला मैदान है और उसमें से शेर, घोड़े, आदमी मानो दर्शकों पर टूट पड़ने वाले हों, यानी उन्हें अपनी ओर आते नजर आते हैं। शुरुआत में ऐसी फिल्मों को देखकर कई दर्शक डर गए थे और चीखते हुए हॉल से भागे थे। बाद में ये फिल्में काफी पसंद की गईं। दोस्तों, ब्रह्मांड में इन तीनों आयामों के अलावा भी एक चौथा आयाम है जो वैज्ञानिकों को हमेशा खोज के लिए आकर्षित करता रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि चौथे आयाम की संभावना अपने अंदर अनेक रहस्य छिपाए हुए है जिसे आज तक कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चौथा आयाम टाइम यानी समय है और उनको पक्का यकीन है कि चौथे आयाम यानी समय का ज्ञान होते ही हमारे लिए रहस्यमयी या असंभावित मान्यताएं सच साबित होंगी। जैसे हम वर्तमान से भूतकाल में और वर्तमान से भविष्य में जा सकते हैं और साथ ही वर्तमान में घटी किसी घटना को पास्ट में जाकर बदल सकते हैं। मान लो कि एक इंसान सड़क दुर्घटना में मर गया, तो हम चौथे आयाम के अनुसार पास्ट में जाकर उस इंसान को दुर्घटना से बचा सकते हैं। तब वह इंसान वर्तमान में आपको जिंदा मिलेगा। दोस्तों, हर डायमेंशन अपने से निचले डायमेंशन से मिलकर बना है, यानी फोर्थ डायमेंशन भी थर्ड डायमेंशन से ही मिलकर बना होगा। इसका मतलब चौथे आयाम वाली कोई भी चीज अपने से नीचे वाले आयामों को आसानी से देख सकती है। अगर हम चौथे आयाम को देखें तो वो कुछ इस तरह नजर आएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार ब्रह्मांड में कई आयाम हो सकते हैं। उनके अनुसार जब इंसान चौथे आयाम में प्रवेश कर लेगा तब उसके ज्ञान में अब की तुलना में कई गुना वृद्धि हो जाएगी और इंसानों के हाथ ऐसी शक्तियां मिल जाएंगी जिन्हें जादुई कहा जा सकेगा। विज्ञान मानता है कि हमारा ब्रह्मांड कई आयामों से बना है। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड में कम से कम 10 आयाम हो सकते हैं। वहीं एम थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड में 11 आयाम हो सकते हैं। हिंदू धर्म में भी ऋषि मुनियों ने 7वें आयाम तक की कल्पना की है। प्रोफेसर क्रुक्स का मानना है कि चौथे आयाम में पहुंचने पर वस्तुओं का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। वहीं एडगर वैलेस के अनुसार चौथे आयाम में शरीर को आग से भी कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि प्रेतात्मा यानी भूत भी चौथे आयाम की पुष्टि करते हैं। कई लोगों का अनुभव है कि उनके साथ कोई दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया और उसके बाद फिर कभी उस बचाने वाले को किसी ने नहीं देखा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब इंसान चौथे डायमेंशन में प्रवेश करेगा तो उसकी आंखें टेलीस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम करेंगी। मतलब वह इंसान पानी में चलते फिरते ऐसे कीड़े भी देख सकेगा जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। उसके साथ ही जिस प्रकार राडार दूर दूर तक की आकाश में उड़ती वस्तुओं को अपनी स्क्रीन पर दिखा देता है, उसी प्रकार इंसान की आंखें भी अंतरिक्ष में दूर दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकेगी। साथ ही वह भविष्य में घटने वाली बुरी घटनाओं से अपना बचाव भी कर सकेगा। अनेक जीव जंतु भूकंप, वर्षा, सुनामी आदि घटनाओं के घटित होने के पूर्व ही अनुमान लगा लेते हैं और समय से पहले अपने बचाव का उपाय ढूंढ लेते हैं। इसे चौथे आयाम का सीमित आभास कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चौथे आयाम में पहुंचने वाला इंसान अदृश्य लोक में घूमने वाली आत्माओं को देख सकते हैं और उनसे संबंध भी बना सकते हैं। दोस्तों, हमारी धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहां से हम फोर्थ डायमेंशन में जा सकते हैं और वो है शंग्रीला घाटी। शंग्रीला घाटी के बारे में जानने के लिए आप हमारे एपिसोड शंग्रीला घाटी का रहस्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, अगर आपको चौथे आयाम में जाने का मौका मिले तो आप अपने पास्ट की
किस गलती को सुधारना चाहेंगे, कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।